हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ। ओके, पिछले हमने दो वीडियो में कवर किया था चैप्टर नंबर 6 का फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रैक्टिस सेट 6.1 और 6.2। ओके, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो उसके बाद में आज हम लेने वाले हैं 6.3। 6.3 में बेसिकली दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन में आपको दिया है फैक्टराइजेशन। क्या दिया है? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज ऐसा आपको बोल दिया, और पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो दिया है यहाँ पे y क्यूब माइनस 27। ओके, तो y क्यूब माइनस 27 दिया है। तो यहाँ पे जो हमने 6.2 में सीखा था वहां पे हमारे पास क्या अवेलेबल था? a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हमने सीखा था कि कैसे निकलता है। तो फाइनली हमें मिला था a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? माइनस। तो यहाँ पे हमको माइनस का फॉर्मूला लगाना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक जगह चेंजेस होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सॉरी, दो जगह चेंजेस होगा। जैसे देखो यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस का माइनस किया हमने, बाकी a स्क्वायर सेम, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी बोलोगे ये कैसे हुआ? तो जैसा मैंने ये सॉल्व किया था आपको वैसे ही करना है। अगर कुछ डाउट लगता है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कुछ देर के लिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ रखता हूँ, उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे ताकि हमें बाय हार्ट रहे हमेशा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो आ जाओ, चलो अभी यहाँ पे हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, बट यहाँ पे a क्यूब है और माइनस 27 है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे a क्यूब और माइनस बी क्यूब में। तो यहाँ देखो y क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है? ऑब्वियसली 3 का क्यूब है। तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई? y, और b की वैल्यू क्या आ गई? 3। ओके, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम y रखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे हम लोग 3 रखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। तो पहले y माइनस 3, a माइनस बी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट ले लूँगा क्योंकि अंदर कुछ ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे y स्क्वायर प्लस y इंटू 3, क्योंकि a इंटू बी है, प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो y माइनस 3, ये ऐसे ही रहेगा, y माइनस 3। यहाँ पे देखो y स्क्वायर एट इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 3y प्लस 3 किसका स्क्वायर है? सॉरी, 3 इसका स्क्वायर क्या होगा? 9 हो गया। अब इसके आगे हमारा कुछ नहीं करना, हमारा यही सॉल्यूशन है, आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे? x क्यूब माइनस 64y क्यूब। ओके, तो वापस से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले x का क्यूब तो है ही है, बट 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे 4y को ब्रैकेट में डाल के होल क्यूब कर देंगे। ओके, तो फाइनली देखो अभी हमारे लिए a की वैल्यू क्या आ गई? x, और b की वैल्यू क्या आ गई? 4y। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे a माइनस बी, तो x माइनस 4y। उसके बाद में देखोगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस है जैसा कि यहाँ देखो लिखा हुआ है। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a इंटू बी, तो a हमारे लिए x है और b क्या है? हमारे लिए 4y है, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे x माइनस 4y, उसके बाद में यहाँ देखोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई, तो 4xy प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग लेने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले को भी इरेज कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला कैसा आपके दिमाग में बैठा रहे। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 27m क्यूब माइनस 216 n क्यूब। ओके, तो देखो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन लेने के बाद हम क्या करने वाले हैं?
सॉल्यूशन लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे 3, ये देखो 27 अभी हमने रिसेंटली किया था, 3 का क्यूब है तो 3m क्यूब। पहले इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। माइनस 217 किसका क्यूब है? 217 किसका क्यूब है भाई बताओ? 217 किसका क्यूब है? जैसे देखो, अगर अब नहीं समझ में आ रहा है कि 217 किसका क्यूब है तो हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 4 है। क्या है? 4 का तो 4 4 64 होता है। 4 का क्या होगा? 4 का 64 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 का देखते हैं। ओके, तो 6 6 36, तो 36 स्क्वायर है। अभी 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18 19 20 21। ओके, तो इससे हमें पता चल गया। आप स्क्वायर करके भी देख सकते हो। पहले स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर 36 और फिर उसमें वापस से 6 का मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया। इस तरीके से भी आप क्यूब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये हमें पता चल गया 6n का क्यूब है। तो देखो ये पूरा हमारे लिए a हो गया, ये पूरा हमारे लिए b हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 3m माइनस 6n, a माइनस b, फिर a का स्क्वायर, तो मैं बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ। a क्या है मेरे लिए? 3m, इसका स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ प्लस रहेगा। आगे आ जाओ, 3m इंटू 6n, ओके, a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, 6n का स्क्वायर। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या, वेरिएबल अलग अलग है तो इसके लिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऐसे रहेगा 3m माइनस 6n, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर पे, 3 6 18 m इंटू n, तो ये मर्ज नहीं हो सकता, इसके लिए हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे m इंटू n। ओके, प्लस 6 का स्क्वायर 36 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। गॉट इट? तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन हमारे लिए दिया हुआ है यहाँ पे 125y क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, देखो 125y क्यूब माइनस 1, तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 125 किसका क्यूब है, तुम्हें पता होना चाहिए 5 का है। तो देखो 5y क्यूब, तो ये हो गया 5y क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, y का क्यूब y, ओके, वाई क्यूब। यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, 1 क्यूब ही होगा, क्योंकि 1 का कुछ भी करो आंसर उसका 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो फाइनली अभी हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस b फिर ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो रहा है ये -1, और फाइनली देखोगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और यहाँ पे y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 5 1 जा 5 और y प्लस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। हम ले रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन, 8p क्यूब माइनस 27p क्यूब। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग है, बट अलग कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। हमको सिर्फ क्या पकड़ना है, a क्यूब और माइनस b क्यूब, मतलब a और b पकड़ना है, दैट्स इट। इसके बाद में हमको कुछ भी नहीं करना, जैसा फॉर्मूला दिया वैसे हमें पुट कर देना है, बात खत्म। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो। तो देखो ये क्या है, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2p का होल क्यूब माइनस 27 किसका है भाई, 3 का है, और p क्यूब है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लेंगे और होल क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p क्यूब। तो ये देखो, ये हमारे लिए a हो गया और ये हमारे लिए पूरा b हो गया। यहाँ पे तुम देखोगे तो a इक्वल टू 2p एंड b इक्वल टू 3/p। तो अब चुपचाप हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2p माइनस 3/p, 2p माइनस 3/p। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में हम बिग ब्रैकेट लेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर, तो 2p का स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट 2p इंटू 3/p, फिर प्लस 3/p का होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्या स्टेप बढ़ जाएगा, देखो p टू p सेम टू सेम है।
अभी डिनोमिनेटर में तो क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो प्लस माइनस हो सकता है, अगर ये स्क्वायर या फिर ये अलग कुछ होता तो हम लोग को प्लस करने में डिफिकल्टीज होती। तो सिंपल सा मैंने सिखा के रखा है कि जो स्क्वायर वाला है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बट ध्यान दो यहाँ पे -3, ये p नीचे आ जाएगा और इसका p का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p², ठीक है। तो देखो p इंटू पी स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पे अलग रेडी हो गया। समझ में आया क्या किया मैंने, देखो वापस से -3 मैंने ऊपर रखा, p नीचे रखा, p का मल्टीप्लाई इसमें किया तो p इंटू पी स्क्वायर, बाकी 2 अपनी जगह पे है, ठीक है। बस इतना ही करना है इसमें। आगे आ जाओ, इसके अंदर देखोगे तो p2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर ऑब्वियसली p², प्लस यहाँ देखोगे क्रॉस में होने की वजह से p कैंसल, तो 3 2 जा क्या बचा 6, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और p का स्क्वायर p²। ओके, तो इसके साथ में हमारा ये 5th क्वेश्चन भी खत्म होता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 6th क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 343a³ माइनस 512b³, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले तो देखो ये 343 वापस से बिग नंबर आ गया है और यहाँ पे 512, तो बिग नंबर आ गया है तो किसका हो सकता है, जैसे ये मुझे लग रहा है क्या 6 का हो सकता है, क्या 7 का हो सकता है क्या। तो देखो जैसे अभी मैं 7 का करके देखता हूँ, 7 7 जा 49, वापस से मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना होगा 34, तो 343। ओके, 343 किसका है, 7 का। तो मैं इसको क्या करूंगा 7a³, ओके, इसका होल क्यूब कर देता हूं मैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद में माइनस, तो ये किसका है, ये 8 का है। 8 8 जा 64, देखो 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 49 50 51, ठीक है। तो ये हमारा 8 का क्यूब हो गया, तो 8b³। ओके, उसके बाद में आ जाओ, अभी हमारा a और b का, यानी a का वैल्यू क्या है 7a और b का वैल्यू क्या है 8b। तो अब देखो अभी हमें ज़्यादा डिफिकल्टीज होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा जो सिद्धांत हम फॉलो करते आ रहे हैं वही सिद्धांत अपने को फॉलो करना है। क्या सिद्धांत अपना भाई, सीधा सीधा a माइनस b, उसके बाद में यहाँ बिग ब्रैकेट ले लेंगे, 7a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 7a इंटू 8b और प्लस b का स्क्वायर 8b का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो इन दोनों का क्या है, a b है, वेरिएबल डिफरेंट है तो प्लस माइनस नहीं हो सकता। प्रीवियस वाला प्लस इसलिए हुआ था क्योंकि दोनों में p था। ओके, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे a और b है। अगर दोनों a होता तो हम लोग प्लस करते, दोनों b होता तो भी हम प्लस माइनस जो भी रहता यहाँ पे माइनस करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन दोनों वेरिएबल डिफरेंट है इस वजह से हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो ये ऐसे ही रहेगा 7a माइनस 8b। उसके बाद में यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7 8 जा 56, a इंटू बी प्लस 8 का स्क्वायर 64 और b स्क्वायर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा 6th वन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग करने वाले हैं 7th सम। 7th सम भी कुछ इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब वैसे ही दिया हुआ है, बट आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा मुझे दिख रहा है 64 किसका है, तो हमको पता ही है भाई 64 4 का क्यूब है, तो 4x का क्यूब माइनस, लेकिन 729 किसका, इसके पहले हमारे पास 512 आया था तो वो किसका था 8 का। तो यहाँ पे 9 का देखते हैं, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, फिर इंटू 9, तो क्या आएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो ये किसका स्क्वायर क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो 9y होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से तो हम कर सकते हैं, बट आप लोग ट्राई करो कि 1 to 15 क्यूब एटलीस्ट याद होना चाहिए ताकि फटाफट आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। अभी a की वैल्यू हमारे पास 4x है और b की वैल्यू हमारे पास 9y है। अब आ गया, फटाफट तुम यहाँ पे लिख दो 4x माइनस 9y और उसके बाद में बिग ब्रैकेट में ले लेता हूँ यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 9y फिर प्लस 9y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल वापस से डिफरेंट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4x माइनस 9y, इसको एट इट इज लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 9 जा 36, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसके साथ में हमारा 7th वन भी खत्म होता है। ओके, अब हम लोग लास्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट सम है,
तो ये हम लोग ले रहे हैं 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब। ओके, तो इसके अंदर देखेंगे तो जैसा हमने फिफ्थ वाला किया था वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या डिफरेंट है देखो जरा यहाँ पे। ओके, तो डिफरेंस क्या है, पहले तो 16 किसका क्यूब है भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब ये किसी का क्यूब नहीं है। 128 किसका क्यूब है ये भी हमको पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, अगर मैं 16 लिखता हूँ, इसका फैक्टर निकालता हूँ, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे अगर किसी का क्यूब निकलता है तो वो 2 का है, और ये एक्स्ट्रा 2 हमारे पास रिमेनिंग बचता है, मतलब मुझे यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो जाके ये इसमें 8 आएगा, और 8 किसका क्यूब है भाई, 2 का क्यूब है। तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलता है। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा। जैसे मैं 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 8, 2 8 जा 16 a क्यूब, माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन जाएगा तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 अपॉन बी क्यूब। ओके, तो अब इस तरीके से आप देखोगे तो सिंपल सा यहाँ दिखेगा ये किसका क्यूब है भाई, 2 का क्यूब है, और ये किसका 4 का है, तो इजी हो गया। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा इसको बिग ब्रैकेट ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 2a का होल क्यूब, उसके बाद माइनस 64 किसका है, 4 अपॉन बी, इन दोनों का होल क्यूब। ओके, तो इन दोनों का क्यूब मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a क्यूब माइनस 4 अपॉन बी का क्यूब, 4 का क्यूब 64, बी का क्यूब बी क्यूब। तो यहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे जो 2 है ये हमारा साइड में रहेगा, करली ब्रैकेट लेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट आएंगे और इसको हमें कॉमन रखना है। तो जैसा अपना काम चलता है वैसे ही करेंगे हम। क्या करना है यहाँ पे देखो 2a माइनस 4 अपॉन बी, यहाँ पे हमारे लिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2a, और b की वैल्यू क्या है 4 अपॉन बी। ओके, तो देखो a माइनस बी रख दिया। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो 2a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 4 अपॉन बी। ओके, ये हो गया a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, यानी 4 अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद में लास्ट में करली ब्रैकेट लगा देंगे। अब फाइनली देखो हमारे पास क्या है, करली ब्रैकेट हटा देंगे हम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a माइनस 4b। ओके, तो ध्यान रहे यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, अगर a होता तो भी हम मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, लेकिन यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, इस वजह से यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आगे आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस यहाँ देखोगे तो वेरिएबल तो नहीं होगा लेकिन ये ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या होगा 4 2 जा 8a अपॉन b प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, सॉरी। तो इसके बाद में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ में ये 8 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो वो हम कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था फैक्टराइज था, इसके साथ में ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम जो लेंगे वो लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसी 6.3 का ही। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर करते हैं। तो सिंप्लीफाई दिया और क्वेश्चन हमको इस तरीके से दे दिया है। अच्छा, यहाँ जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ फार्मूलाज हमें पता होना चाहिए। जैसा पहला फार्मूला तो अपने पास क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी। ओके, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर और भी फॉर्मूलाज यूज होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में। ठीक है, या तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं और इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इसको तो हम यूटिलाइज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, लेकिन ये जो बेसिक फॉर्मूला ये आपके जहन में होना चाहिए। तो ये आप नोटबुक में लिख लो, हमेशा आपको काम आएगा। ठीक है, चलो
अभी हम लोग ये पूरे फॉर्मूलाज को रफ कर देते हैं क्योंकि अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आ जाओ, अभी क्वेश्चन यहाँ पे है तो हम लोग सबसे पहला काम जो करते हैं वही करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद में हमें पता है a प्लस बी लिखना है, तो a प्लस बी मतलब हमारे लिए यहाँ देखो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन भी कैसा है, ये पूरा बॉक्स है उसका क्यूब है, माइनस ये है उसका क्यूब है, तो ये पूरा हमारे लिए ये है, पूरा b है, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे लिए x माइनस वाई। समझ में आया? तो जैसे हमने प्रीवियस यानी क्वेश्चन नंबर 1 में किया तो वैसे ही है, बट यहाँ पे a की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी गई है, तो उसी तरीके से हमको चलना है। तो सबसे पहले माइनस में क्या आता है, a माइनस बी, तो a मेरे लिए क्या है x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब सेकेंड आगे आ जाओ, सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाओ b का स्क्वायर यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आगे, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये देखो माइनस होने की वजह से इसको हम ओपन कर सकते हैं, x प्लस वाई और ये माइनस क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा और ये माइनस वाले को प्लस कर देगा, ओके। आगे आ जाओ, यहाँ पे हम a प्लस बी का, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया, तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से करना है। सबसे पहले देखो ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, तो a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, x स्क्वायर फिर 2 इंटू एक्स इंटू वाई फिर y का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो देखो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। जैसा कि मैंने फॉर्मूला में लिखा था, आप लोगों ने अगर फॉर्मूला नोट डाउन किया होगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आ जाओ हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो देखोगे यहाँ पे x प्लस में है माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2y, ओके। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं, पूरा ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं क्योंकि सब प्लस में ही है, कोई इंटू में नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2y ब्रैकेट में, पहले तो देख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और कहीं एक्स स्क्वायर है क्या, ये रहा, यानी 3x स्क्वायर, उसके बाद में 2xy यहाँ पे प्लस माइनस में है कैंसल, फिर यहाँ देखो एक y स्क्वायर है, फिर यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों कैंसल हो गया और लास्ट में एक y स्क्वायर बचा है प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तो इससे ज़्यादा हमको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसमें देखो, अगर ये क्या कर सकता है, अगर आपको एक लाइन और बोलेगा, एक लाइन अगर और बोलेगा तो क्या बोल सकते हैं इसमें कि क्या नाम है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल सा 3 2 6 और एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो 2y क्यूब, ओके, 2y क्यूब। तो या तो हमारा ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है, ओके। अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट बुक जो भी आपको प्रीफर रहेगा वो आप ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3a प्लस 5b का होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी देखोगे तो a माइनस बी है, यहाँ हमारे लिए a क्या है, यहाँ हमारे लिए 3a प्लस 5b है और यहाँ पे b क्या है 3a माइनस 5b, ठीक है। ये हमारे लिए a और b हो गया, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखते जाओगे लाइन से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। सबसे पहले हमको क्या लेना है, 3a प्लस 5b, उसके बाद में यहाँ पे माइनस होता है a माइनस b, तो 3a माइनस 5b, ओके, और ये क्लोज। उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है हमारा a स्क्वायर यानी 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 3a प्लस 5b इंटू 3a माइनस 5b, ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर a माइनस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है।
ओके, तो अब इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 3a प्लस 5b। तो यहाँ पे देखो -3a और माइनस माइनस प्लस 5b। ओके, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट लेके हम लोग आगे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखोगे तो यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। उसके बाद में तुम देखोगे तो प्लस बी स्क्वायर यानी 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये यहाँ पे देखो, ये इसको भी मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये बिग ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे करली ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स में कवर हो गया। अब आगे आ जाओ, तो देखो सेम टू सेम है, 3a 5b बस प्लस माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे क्या देखो प्लस है, यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन लेंगे, फिर बिग ब्रैकेट लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पुट किया। उसके बाद में वापस से हम क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर माइनस माइनस है ना, तो 2 इंटू 3a इंटू 5b। ओके, उसके बाद में प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इसके साथ में ये लाइन हमारा कंप्लीट होता है। ये थोड़ा लेंदी है और लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा, आराम से देखोगे तो ही समझ में आएगा। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसल, 5 5 10b, क्या हो गया 5 5 10b। ओके, आगे आ जाओगे यहाँ पे तो देखोगे यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये भी मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ इसको। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25b स्क्वायर। ओके, उसके बाद में प्लस यहाँ देखोगे तो मैं बिग ब्रैकेट अभी भी, अच्छा इसके अंदर चलो ये क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट लेता हूँ, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट ले लेता हूँ तो आसानी रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ देखोगे तो a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 और a का स्क्वायर क्या a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद आ जाओ प्लस, तो यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर कितना है 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30 ab। उसके बाद में प्लस 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो जान दो यहाँ पे हम लोग सिंगल ब्रैकेट लेते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे खटाखट। तो देखो यहाँ पे 10b है तो 9a स्क्वायर, तो यहाँ पे और कहीं a स्क्वायर दिख रहा है, ये देखो प्लस 9a स्क्वायर और उसके बाद में प्लस 9a स्क्वायर, और कहीं a स्क्वायर नहीं है। तो 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 9 3 ज़ा 27 a स्क्वायर हो गया। अभी 30ab और 30ab कहाँ, ये देखो लेकिन प्लस माइनस में है तो कैंसल। उसके बाद देखो 25b प्लस में है माइनस में है तो ये भी कैंसल। उसके बाद में लास्ट में क्या बच रहा है 25b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब इसके आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 270a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा b, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 250b क्यूब। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कैसा है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये a प्लस बी का होल क्यूब है, लेकिन यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्यूब, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे आएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पे b क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो a प्लस बी का होल क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर फॉर्मूला फिट करना है, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब का। ओके, तो जब देखो यहाँ पे देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पुट कर रहे थे, बट यहाँ पे वैल्यू है प्लस में, तो इसका फॉर्मूला मैं एक बार लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। तो देखो ये a प्लस बी था एंड उसके बाद a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, जैसा कि इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके,
तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखो ए क्यूब और इसको बी क्यूब हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका होल क्यूब नहीं है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इस पे हम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, अब इसके अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे देखोगे तो ये एक सेक्शन है और ये पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी यहाँ भी है और यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब है। होल क्यूब का मतलब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। a प्लस बी हमने कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक a प्लस बी बाहर आ गया, अब यहाँ पे a बाहर आ गया तो यहाँ पे देखो माइनस, और ये पूरा रिमेनिंग बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये तो हमारा सॉल्व है, ये भी सॉल्व है, ये इसका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ a प्लस बी, और यहाँ पे अगर मैं अंदर आता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे माइनस है, जो इसको ओपन करेगा, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सेम टू सेम रहेगा। ये माइनस क्या करेगा, अंदर के सारे जो भी साइन है उस सबका साइन चेंज कर देगा। जैसे प्लस ए स्क्वायर था तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस माइनस से कैंसल। उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगर बी स्क्वायर देखोगे तो ये भी पॉजिटिव यानी प्लस माइनस में है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 2ab प्लस ए बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, a प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 2 प्लस ए 3ab। ठीक है, अब 3ab बच गया। अब इन दोनों इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो जरा। जैसे देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, a का मल्टीप्लाई करेंगे 3ab में, 3ab। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा। फिर क्या है b, अब b का मल्टीप्लाई वापस से मैं करूँगा 3ab में। ठीक है, तो देखो 3, अभी a का मल्टीप्लाई होगा तो 3 सीधे सीधे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b प्लस b का मल्टीप्लाई होगा तो 3a और b स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हुआ। ओके, तो अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, p क्यूब माइनस p प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये a के फॉर्मेट में है और b के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। तो जैसा कि अभी हमें फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ पे a हमारे लिए क्या है, p है, और b हमारे लिए क्या है, p प्लस 1। ओके, तो यहाँ a माइनस बी का जो फॉर्मूला हम वही पुट करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको बोलता है a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a, यानी यहाँ पे क्या हमारे लिए p माइनस p प्लस 1। ओके, तो p प्लस 1, तो यहाँ पे मैं एक बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ और हाँ आगे आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले p स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p इंटू दिस। तो यहाँ पे देखो p इंटू, तो p इंटू मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे इंटू p प्लस 1। ओके, तो ये डायरेक्टली इंटू में आ गया, फिर प्लस, तो इसका होल स्क्वायर यानी p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, a का स्क्वायर फिर a इंटू वी, यहाँ पे देखो a इंटू बी किया, उसके बाद में b का स्क्वायर कर दिया। ओके, तो काफ़ी इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो देखो p माइनस, ये क्या करेगा, p माइनस माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अंदर माइनस क्या करता है, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के साइन को चेंज कर देता है। तो p प्लस था माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस, सॉरी प्लस वाला माइनस हो गया। ओके, अब आगे आ जाओ। तो यहाँ देखोगे तो कुछ ज़्यादा p स्क्वायर प्लस
p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस p इंटू 1 p फिर प्लस यहाँ पे देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो जैसे हम लोगों ने सीखा है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले p का स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से हम डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो p का क्या करेंगे हम लोग, p स्क्वायर प्लस 2 इंटू तो इस वजह से यहाँ पे मैं एक बिग ब्रैकेट ही ले लेता हूँ, 2 इंटू पी इंटू 1, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो ये देख रहे हो p प्लस माइनस में है कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -1। ओके, अभी अंदर आ जाओ। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो फिलहाल हमारे पास जो वैल्यूज हैं, तो इसको खाली मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3p स्क्वायर और उसके बाद में यहाँ पे p है, आगे देखो कुछ अभी होता है क्या, यहाँ पे हम लोग p रखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्लस है, देखो ये तीनों को मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे 3p स्क्वायर और ये p बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 2 1 जा 2, 2 इंटू पी क्या हो जाएगा 2p और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ देखो तो 3p स्क्वायर प्लस, तो यहाँ देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3p प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आया, लेकिन यहाँ पे बाहर जो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर यहाँ पे देखो माइनस है तो इसकी वजह से सबका साइन चेंज हो जाएगा, -3p स्क्वायर -3p -1, ओके। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग 5th क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज 6.3 का आखिरी क्वेश्चन है, और वो कुछ इस तरीके से है, 3xy - 2ab का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab का होल क्यूब, ठीक है, ओके। तो अब इसको हम लोग वही करेंगे जो हमारा यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस a की वैल्यू है, वो ये हमारा पूरा a की वैल्यू हो जाएगी और ये पूरा हमारे लिए b की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमको करना क्या है, वही फॉर्मूला पुट करना है, उसके अलावा और कोई काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी है, बस ध्यान से देखते जाओ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, a प्लस बी लेना है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3xy माइनस 2ab, फिर माइनस b क्या है हमारे पास 3xy प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया पहला काम। अब दूसरा काम हमें करना है कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है यहाँ पे देखो 3xy माइनस 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लेना है, तो प्लस लेने के बाद हम क्या करेंगे a इंटू बी, तो यहाँ देखो 3xy माइनस 2ab, फिर b क्या है हमारे पास 3xy प्लस 2ab, ठीक है। तो उसके बाद में अब हमें क्या करना है, प्लस b का होल स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो 3xy प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा रख के देखा है, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है, इसके आगे 1 बाय 1, ये माइनस होने की वजह से इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, 3xy माइनस 2ab माइनस, ये प्लस में था तो 3xy हो जाएगा और माइनस इसका साइन चेंज कर देगा 2ab, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ ब्रैकेट में, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे होगा 3xy का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बिग ब्रैकेट ले लेता हूँ, सॉरी बिग ब्रैकेट लिया है मैंने, अब करली ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस होगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू 3xy इंटू 2ab, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में ये कंप्लीट होता है, अभी हम आगे आते हैं प्लस, तो देखो अगर ये माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम है क्या, यस सेम टू सेम है, ओके, सेम टू सेम है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया था, देखो 3ab प्लस माइनस में रहेगा तो हम क्या करेंगे 3xy a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर, समझ में आया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला, इसका भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही लेना होगा यहाँ पे फॉर्मूला, तो अंदर देखो 3xy का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए 3xy इंटू 2ab, ओके, फिर बाद में लेंगे हम लोग लास्ट में 2ab का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था, ओके। तो देखो यहाँ पे 2ab,
तो ये हमारा यहाँ पे ये तो इसका हो गया। अभी हम लोग इसका करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 3xy का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में लास्ट में 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर। तो इसके साथ में हमारा ये जगह कवर हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी लेंदी है, तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हो, बट इसको ध्यान से देखना ज़रूरी है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अभी देखोगे तो यहाँ पे अब ये धीरे धीरे छोटा होना चालू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, तो 4ab आ गया। उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे 4ab आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में माइनस, तो इसको देखो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये जितना भी वेरिएबल है सब यहाँ लिख दो, एक्स वाई ए बी, ओके, एक्स वाई ए बी, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद में इसको हम लोग प्लस ले लेते हैं, ये एटिटीज रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, 2a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे अंदर क्या प्लस होने की वजह से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखोगे तो प्लस है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एक्स वाई एंड ए बी, ठीक है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये बहुत लेंदी है, तो अच्छा देखो यहाँ पे सब प्लस माइनस होने की वजह से अगर मैं इसका भी ब्रैकेट हटा देता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ब्रैकेट हम ले लेंगे क्योंकि ये सेपरेट है, ठीक है। अब आ जाओ -4ab, ठीक है। आगे देखो अब अंदर क्या बचने वाला है, सबसे पहले हमको प्लस माइनस ढूंढ के कैंसिल करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है 12xyab, तो ये देखो 12xyab, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कहीं माइनस है क्या, 4a स्क्वायर बी, तो देखो ये प्लस माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कहीं माइनस है क्या, नहीं है। तो आ जाओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कहीं है क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नहीं है, ठीक है। तो 9, ये जो 9x स्क्वायर है, और यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके अलावा क्या बचा है 9xy, इसके जैसा और कुछ नहीं है, तो प्लस तो देखो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखा था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों रहेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 था, एक्स का स्क्वायर हमने लिखा ही नहीं था। तो इस तरीके से 9 देखोगे तो 3 टाइम है, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट में जो हमारे पास बचा है प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो जो भी वैल्यूज आएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 27 4 7 ज़ा 28, कैरी 2 4 2 ज़ा 8 2 10, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है ए बी है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस है, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ देखो अब देखोगे तो ए बी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे बी का मल्टीप्लाई बी में होगा तो बी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से बहुत लेंदी क्वेश्चन था, तो इसके साथ में हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। तो देखो बच्चों अब कैसा है, इस हमारा 6.3 तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप लोग का काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है इस क्वेश्चन को आपको इसको साइड में रख के वापस से प्रैक्टिस करना है। अगर गलत होता है तो आपको, या फिर कुछ डाउट होता है तो आपको वीडियो रिपीट करके देखना है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चंस होते हैं, आपके कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर देने के लिए ट्राई करूँगा, ओके। तो अभी आपका काम क्या बचा है, इसके बाद में इसको वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके। तो सब्सक्राइब मतलब अपने दोस्तों को भेजो, आप तो सब्सक्राइब कर लिए हो, अपने दोस्तों को भेजो ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, एंड उसके बाद में थोड़ा सा उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर मिलते रहे कंटिन्यू, ठीक है।
ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.